Hi friends, this is Mahesh and welcome back to our channel once again. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as click on this bell button and select all. So whenever we upload any video, you will get the quick notification. And again, welcome to the series of the Nifty and Bank Nifty analysis. आप लोग देख सकते हो कि कल हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था एनालिसिस के ऊपर. हमने कुछ लेवल भी मार्क्स की थी और उस वीडियो में मैंने एग्जैक्टली कहा था कॉन्फिडेंटली हम लोग बुलिश साइड में ट्रेड करेंगे और पुट को सेल करके करेंगे, कॉल बाय नहीं करेंगे. तो क्या क्या आज मार्केट में कंडीशन बनी, कैसे हम लोगों ने ट्रेड किया, उसके पीछे लॉजिक क्या थे, क्या सोच थी, क्या माइंडसेट था, ये सारी चीज़ें फ्रेंड मैं इसके साथ आपको डिस्कस करूंगा. मतलब आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में सारी नॉलेज, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं या फिर कैसे करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी चाहिए. एंड फ्रेंड्स, कल के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है, कल की एक्सपायरी है, तो कल कहाँ पे ट्रेड बन सकता है, क्या मार्केट फिर से बुलिश रहेगा, अगर शॉर्टिंग की पोजीशन बनती है तो किस लेवल से बनेगी, हम लोगों को कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं, ये सारा पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. फ्रेंड, वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा, बट अगर आप सीरियस लर्नर हो तो वीडियो को कंप्लीट अगर आप हमारी सीरीज देखते होगे तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे. बट फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो हमें अच्छा लगता है, और शेयर दिस वीडियो, मतलब मैक्सिमम लोगों को इसका हेल्प मिल सके एंड फ़ायदा मिले. तो बेसिकली हम लोगों ने बजट डे के बाद दो स्ट्रैटेजी बनाई थी. आप लोग देख सकते हो कि बजट डे के दिन मैंने ऑलमोस्ट, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देखते होगे तो क्लोजिंग बेसिस पे मैंने आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी दी थी ऑलमोस्ट 325 के आसपास. देख सकते हो, क्योंकि ये सब बनाने में, लिखने में टाइम लगता है, कि मैंने कहा था कि दोज हु थिंक मार्केट मूव लिमिटेड कैन डिप्लॉय द रेशो स्प्रेड, और ये रेशो स्प्रेड बना के आप लोगों को दिया था. रेंज ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की रेंज थी, काफ़ी बड़ी रेंज थी. तो मैंने ऑलमोस्ट 3:30 बजे जो मार्केट का सिनारियो देखा या कंडीशन देखी, उससे समझ में आ रहा था कि मार्केट बुलिश रहेगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है. लेकिन अगर मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आई, क्योंकि कॉल साइड के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, तो हम लोगों को प्रॉफिट करने के लिए अगर आप सिर्फ स्ट्रैडल, एटीएम स्ट्रैडल बाय करके चलोगे तो वहाँ लॉस होने के चांसेस है. तो इसीलिए मैंने आप लोगों को फिर ये स्ट्रैटेजी दी थी. आप देखो इसका जो पे ऑफ ग्राफ है वो कैसे बना, और एग्जैक्टली आज के डेट में अगर इसका प्रॉफिट आप देखोगे तो मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ. इसके बारे में और कभी किसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में. ब्लू कर नीचे थी, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि ब्लू कर देखो कितनी स्टीप है. अब देखो ना, मार्केट यहाँ कल ओपन हो गया तो यहाँ 6,500 का लॉस है, ठीक है. अरे पर लेकिन मार्केट क्या ऑलमोस्ट 700 पॉइंट डाउन होने वाला है क्या? सो वी हैव टू अप्लाई द लॉजिक. और देखो, अभी भी ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो T+0 की लाइन है वो कम हो गया ऑब्वियसली ना. तो बट हम लोगों को देखना है कि कल यहाँ से मार्केट डायरेक्टली 600 से गैप अप ओपन हुआ और सस्टेन हुआ, तो हम लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे तो ऑलमोस्ट 4030 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है. एंड आप ये भी देख लो कि हम लोगों ने क्या क्या पोजीशन बनाई थी. 17,600 का कॉल हमने बाय किया था, 550 का बाय किया था पुट, और 850 कॉल के 3 लॉट और 17,300 के पुट 3 लॉट सेल किए थे. सो बेसिकली 1:3 में रेशो स्प्रेड बनाया था. अब देखो बहुत अच्छा प्रॉफिट एक ही दिन में यहाँ पे बन चुका है. इवन यहाँ पे देखोगे कि कॉल साइड में प्रीमियम बढ़े हैं क्योंकि गैप अप मार्केट ओपन हुआ था. बट आप 850 पे देखोगे तो एज इट इज़ प्राइस है, और पुट में देखोगे बहुत बड़ी डिक्रीमेंट है. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को लॉजिक लगा के देखनी पड़ती है. अगर आप टेलीग्राम चैनल पे देखा होगा तो ये स्ट्रैटेजी मैंने देखी, काफ़ी लोगों ने देखा, बट कितने लोग इसको सीरियस लेते हैं पता नहीं. बट मेरा काम है कि जो चीज़ें दिखती है मार्केट में, नॉलेजेबल है, उनको उनके साथ शेयर करना. अब बहुत लोगों का होता है कि हमारे पास इतना कैपिटल नहीं. थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो एक काम कर सकते थे कि थोड़ा सा एटीएम से थोड़ा दूर जाके कॉल पुट बाय करके 2 लॉट में सेल करते थे. थोड़े मतलब रेशो स्प्रेड 1:3 बनाना है, ऐसा थोड़ी 1:2 में आप ट्राई कर सकते थे. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल. अगर सिर्फ आपको टिप्स चाहिए, ये पेड टिप्स के लिए मुझे बिल्कुल मैसेज मत करना, सिंपल बता रहा हूँ, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. फुल ऑफ लर्निंग है. अगर आप सीरियस लर्नर हो तो ऑप्शन के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी. इवन आज आप देखो, सुबह ही 11 बजे के आसपास हम लोगों ने 70 पे 17,700 का पुट सेल कर दिया था ऑलमोस्ट. अगर आप देखोगे तो मैंने ये भी कह दिया था कि आई एम गोइंग टू सेल द एटीएम स्ट्राइक प्राइस. आपको कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन आने वाले हैं, तो एटीएम स्ट्राइक प्राइस ही सेल करना ऐसा कोई थोड़ी ज़रूरी है. आप 40-50 का पुट सेल कर देना था, वो भी आपको 20 पॉइंट तो प्रॉफिट दे ही देता था. और मैंने कल वीडियो में सिंपल कहा था कि मार्केट अपसाइड रह सकता है, तो हम लोग बुलिश साइड का ट्रेड प्रीफर करेंगे, और अकॉर्डिंग कहाँ कंडीशन बनी ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा. और ये क्लोज ऑलमोस्ट आज 27-28 के आसपास हुआ है. मैंने इसको 30 पे निकाला. अगर आप जाके देखोगे तो जितना भी मेरे से पॉसिबल है मैं सारी चीज़ें अपडेट कर देता हूँ. मैंने ये भी कहा था जिसको सेफ साइड निकालना है वो निकल सकते हो, बट आई एम गोइंग टू वेट फॉर मोर.
तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिलती है। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर सर्च करोगे टेलीग्राम पे ट्रेड मास्टर इंट्राडे करना, ठीक है। बहुत लोग हैं जो इसी चैनल से फिर दूसरा नाम बना के फेक चैनल बना देते हैं, ये ऐसे लोग भी होते हैं। सो यहाँ से चीज़ें समझ लो, हम लोग कोई पैसे वगैरह कोई किसी को मांगते नहीं है, आप समझ जाओ। कुछ दूसरे चैनल भी फेक बने हैं, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। अगर सिंपली हम निफ्टी की तरफ चलते हैं तो देखो, हम लोगों ने बात की थी कि 17,717 और 17,791 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी मार्केट में 796 के आसपास। एग्जैक्टली मार्केट ऊपर ओपन हुआ, 15 मिनट के कैंडल पे एक हैमर बनाई। अगर आप ऑब्जर्व करोगे क्लोजली, 2 हैमर बनी थी। मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो रहा था, ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पे तो ट्रेड ले लिया था। अब यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे ट्रेड लिया था हमने 10 बजे के आसपास, एक डीप आया। अब हाँ, थोड़ी सी दिक्कत तो हमें भी यहाँ पे हुई थी कि जब ये डीप आ रहा था, तो अगर ये लो ब्रेक हो जाता था, आप देखो 17,673, तो सीधा सीधा इसको हम थोड़ा सा चार्ट को मिनिमाइज़ करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो ऐसा था कि अगर यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाए तो मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश करता था, बट ये सिर्फ डीप आप लोगों को, मतलब हम लोगों को यहाँ पे पैनिक क्रिएट करने के लिए किया गया। और एग्जैक्टली मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल में जैसे ग्रीन बना, तो यहाँ पे कुछ मल्टीपल कंफर्मेशन भी हुए। जैसे ग्रीन कैंडल बना तब कंफर्म होगा कि अब ये मार्केट नीचे आने वाला नहीं है, और एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट सस्टेन होने के बाद आप टाइम देख लो, मैं ये सारी चीज़ें डेटा में आप लोगों को बताऊंगा। 11 बजे के बाद मार्केट फिर एग्जैक्टली ऊपर के लेवल पर क्लोज हुआ। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा आप लोगों को चांस कम दिया होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में ओपनिंग तो एग्जैक्टली हमारी जो लेवल थी ऑलमोस्ट यही के आसपास हो गया, ठीक है। हम लोगों ने जो प्लान बनाया था, यहाँ से अगर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के निकलता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, बट फर्स्ट 15 मिनट में ही बैंक निफ्टी यहाँ ओपन होकर सीधा ऊपर की तरफ चला गया। ऑब्वियसली यहाँ तो हम लोग, मैं तो खुद ट्रेड नहीं करता, पहले 2 मिनट 5 मिनट 10-15 मिनट में हम लोग वेट करते हैं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को इस कैंडल के आसपास मौका मिला होगा 11 बजे के आसपास। और एग्जैक्टली यहाँ से भी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से भी अगर आपने एंट्री किया होगा तो बैंक निफ्टी में यहाँ से आप लोगों को और 250 पॉइंट तो ऑलमोस्ट मिले ही होंगे। तो 250 पॉइंट भी बैंक निफ्टी में कम नहीं होते, बट आई वॉज ऑलरेडी हैविंग अ प्लान कि अगर ऊपर का ट्रेड करना है तो हम लोग पुट सेल करेंगे, और स्प्रेड बना के भी कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को बनेगा। तो ये तो हो गया खैर निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेड के बारे में। अब देखते हैं फिलहाल एसजीएफ निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है और कैसे बन रहा है। तो सिंपल निफ्टी हमारा जो क्लोज हुआ है बहुत अच्छे प्राइस लेवल पे क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट 17,800 के आसपास है। अगर एसजीएफ निफ्टी देखोगे तो हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद, अभी हम लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, ऑलमोस्ट 6:45 का टाइम है, आप यहाँ पे देख सकते हो 6:30 की कैंडल 6:25 के आसपास टाइम चल रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ से हमारा मार्केट क्लोज हुआ और फिर अभी एक्सजीएफ निफ्टी हम लोगों को पॉजिटिव दिख रहा है। ये मुझे लगता है कि एक्सजीएफ निफ्टी में रेजिस्टेंस का काम करेगा, देखते हैं। जैसे अगर आप कल भी देखोगे कि मैंने जब हम लोगों ने डेली एनालिसिस का वीडियो बनाया था, तो हम लोगों ने क्लियरली देखा था कि एक्सजीएफ निफ्टी ऊपर जाके यहाँ से सपोर्ट ले रहा था एग्जैक्टली इस जगह पे, राइट। तो यहाँ से मतलब यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद आप देख सकते हो यहीं पे आया, सपोर्ट लिया, और फिर हमारा जब मार्केट ओपन हुआ उस समय पे कहाँ पे था एक्सजीएफ निफ्टी, ऑलमोस्ट 17,700 के आसपास, और वहीं पे हमारा इसीलिए गैप अप हो गया 100 पॉइंट से, एंड देन कंटिन्यू रैली, अभी भी रैली कर रहे हैं ऊपर की तरफ। देखते हैं कल सुबह तक क्या सिनारियो बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कहाँ ओपनिंग होगी वो थोड़ा सा आइडिया क्लियर रहेगी। अब ये तो सारा चीज़ हो गया एसजीएफ निफ्टी के बारे में, फिलहाल तो पॉजिटिव दिख रहा है। इस लेवल पर कैसे रिएक्ट होता है वो चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। अगर हम लोग डेटा की तरफ चलते हैं, आज का मार्केट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने देखा होगा कि हमारा मार्केट ऑलमोस्ट 17,600 से 17,700, मतलब यहाँ पे हम लोगों को 100 पॉइंट का गैप अप मिला। बहुत बड़ी ऊपर के साइड में मूवमेंट नहीं हुई, तो कॉल साइड में जिन लोगों ने बाय किया होगा उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, बट डीके काफ़ी हुआ। अगर आप सिंपल देखोगे यहाँ पे 17,700 एट द मनी पे यहाँ पे 39 पॉइंट्स प्लस है, 40 पॉइंट प्लस है ऑलमोस्ट। ऊपर की तरफ देखोगे तो कुछ नहीं है, 17,800 पे 10 पॉइंट्स ऊपर की तरफ निगेटिव ही है, मतलब ऊपर की जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुई। मुझे किसी ने तो भी पूछा था कि सर 17,700 का कॉलपुट का अगर स्ट्रैडल शॉर्ट स्ट्रैडल बनाते हैं तो, लेकिन मैं उस समय ऑफिस जब मैं जा रहा था तो मैं नहीं पढ़ पाया। बट आप समझ लो कि इतना प्रीमियम ज़्यादा है, अगर मार्केट थोड़ा सा भी 50 पॉइंट के इधर उधर साइडवेज रहता है तो एक्सपायरी कल है, तो आपको प्रीमियम डीके इतना है मिलेगा कि अगर मार्केट 100 पॉइंट मतलब ऊपर चला जाता है तो भी आप लोगों को आपके पुट ही बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देंगे। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो कॉल जितना लॉस देगा उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप लोगों को मिलेगा। बट ऐसी जो स्ट्रैटेजी होती है जैसे शॉर्ट स्ट्रैडल हो गया, शॉर्ट ट्रायंगल हो गया, उसमें थोड़ा संभल के भी रहना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी मोमेंटम होता है, तो एट दैट टाइम यू शुड बी रेडी टू बुक यूर लॉस और टू डू सम
एडजस्टमेंट, उसके बहुत सारे वीडियो मैंने आप लोगों को लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे पोस्ट कर दिए है। आप लोग जाके देखोगे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना कि 17,700 पे 40 पॉइंट का प्लस है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो 40 पॉइंट प्लस है ना, ये सब गैपअप की वजह से। अगर आप सिंपली चार्ट पे जाके अगर हम लोग 17,700 का, ये देखो 17,700 का कॉल ओपन करके देखते हैं कल यहाँ पे प्राइस कितनी थी और आज के डेट में कितनी प्राइस है, उसको चेक करेंगे तो हमें चीज़ें क्लियर होंगी। देखो कल का जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट यहाँ पे 9100 के आसपास है। आज के डेट में अगर यहाँ मॉर्निंग में ओपनिंग का एवरेज अगर प्राइस निकालो तो 100 के आसपास है। आज की जो क्लोजिंग है कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा 20-25 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो 40 पॉइंट है उसमें से 20 पॉइंट 20 से देखो लो तो इसने ऑलमोस्ट आज के डेट में 71 का लगाया, तो बहुत बड़ी ऊपर के साइड में मूवमेंट नहीं हुई। लेकिन अगर 17,700 का पुट देखोगे आप, जो इंट्राडे लेवल पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुआ था आज का मॉर्निंग से, ये देखो ये एक छोटी सी कैंडल बनाई थी जिन लोगों ने पुट सेल करेगा उनको ट्रैप करने के लिए एग्जैक्टली और फिर लोग यहाँ पे एंट्री भी कर देते जब मार्केट नीचे आया, तो बहुत लोगों ने पुट बाय किए होंगे इस समय पे और सबको लॉसेस देखने पड़े होंगे। अब देखो मॉर्निंग में ही गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद कंटिन्यू फॉल हो रहा। इसके बाद अगर आप देखोगे ना यहाँ 70 के आसपास जो हमारी प्राइस थी, इसके बाद में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। हाँ यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हुई, मैंने कहा भी था, मैंने कुछ क्वांटिटी बाद में यहाँ पे ऐड की एग्जैक्टली आप देखोगे। फिर एंड तक यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग जो है 28, इतना अच्छा प्रॉफिट 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप लोगों को सेलिंग में यहाँ पे मिला होगा। अब कितने लोग फॉलो कर देखते हैं पता नहीं, जो भी है मेरा काम है बताना। आप सीरियसली लोगे तो थोड़ा देखो, आपका पैसा है, आपको डिसाइड करना है कैसे ट्रेड करना है, बाय करो सेल करो, स्ट्रेडल बनाओ स्ट्रेंगल बनाओ, दैट्स यूर डिसीजन, आपको जैसे करना है आपकी इच्छा। मनी इज़ यूअर्स, रिस्क इज़ यूअर एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो यूअर्स। बट लर्निंग पे ध्यान दोगे, सीखोगे तो आप खुद भी अच्छे डिसीजन ले पाओगे। दैट्स माई पॉइंट। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर जाएगा, मेरा भी गलत हो सकता है, मैं गलत हूँगा तो ऑब्वियसली मेरा लॉस हो जाएगा और बड़ी कोई बात तो है नहीं। बट वाई यू आर गोइंग लॉन्ग, वाई यू आर गोइंग शॉर्ट, तो देयर शुड बी लॉजिक बिहाइंड दैट। ऐसे ही रैंडमली आप कैंडल देख के नहीं यहाँ पे ऊपर जाएगा, आपका गट फीलिंग्स है, ये काम नहीं करता है मार्केट में। एग्जैक्टली ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हमने देख लिया कि ऑलमोस्ट आप लोगों को कॉल साइड में कुछ नहीं मिला। बट पुट अगर देखोगे, अब कर लेते बात आईवी की। जो लोग कुछ कमेंट मुझे आए थे कि हाँ हम लोग तो एक्सपायरी मतलब बजट के दिन कॉल पुट बाय करेंगे और सेलिंग बता रहे हो, सेलिंग करता है क्या कोई? देखो क्या होता है ना, आप लोगों ने लास्ट टाइम का एक बजट देखा होगा, मार्केट में 1-2 साल आए होंगे, 1-2 साल का देखा होगा आपको दिमाग में। वो पिछले बार 650 पॉइंट की मार्केट में जो मूवमेंट हुई आप लोगों को वो याद होगी। मतलब जो भी ऐसा सोचते हैं, मैं किसी को कुछ भला बुरा नहीं बोल रहा, बट आई एम टेलिंग द बट अब मैं यही बात बोल रहा था कि अगर लास्ट 10 बजट आप देखोगे तो 90% टाइम यही हुआ है कि आईवी ज़्यादा होती है तो ऑप्शन के प्रीमियम गलते हैं। अगर मार्केट ऊपर नीचे होगा तो आप लोगों को सेलिंग में बहुत अच्छे प्रॉफिट बनेंगे। मैंने भी आप लोगों को देखा, मैंने भी डायरेक्शनल ट्रेड ही किया था, पुट ही सेल किया था और दूर का किया था। तो सिंपली आप देखोगे बजट से ज़्यादा तो प्रॉफिट आज के डेट में हुआ है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि कितनी रिस्क लेना है दैट यू हैव टू डिसाइड। तो अपना अपना डिसीजन होता है, अपना अपना ट्रेड होता है, यू कैन थिंक लाइक दैट। तो सिंपल देखो ये सारी चीज़ें। अभी हाँ जो आईवी है आप देखो, जैसे 39-38 का आईवी था, अभी सबका आईवी देखोगे आप 18 के आसपास है, ठीक है। इवन पुट साइड में आप देखोगे आईवी कितना है, तो आपको देखोगे 16 है एटीएम पे वहाँ पे, और ओटीएम पे जाके देखोगे कितना आईवी है पुट में, तो यहाँ पे दिखेगा आपको 17, 18, 19। पुट में हल्का सा थोड़ा ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो हमेशा रहता है, बट ये रेगुलर सिनारियो मार्केट का आ चुका है। कल एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली कल क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि आज के डेट में क्या हुआ मार्केट में। इसको पीसीआर को हटा देते हैं सबसे पहले। अब देखो क्या हुआ ना, दिस इज़ द निफ्टी, ठीक है। ये प्राइस चल रही थी मॉर्निंग में ही, अगर आप देखोगे कि सिंपल पीसीआर भी लगा लेते हैं, मतलब आपको चीज़ें समझ में आएगी। ये इंट्राडे का पीसीआर है, ऑलमोस्ट आप चेक करोगे तो 0.81 का पीसीआर था। कॉल में ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो 55,60,000 के आसपास था। पुट में ओआई चेंज की बात करो, ओपन इंटरेस्ट यानी 85 लाख था। अगर आप 10 बजे के आसपास यहाँ आके देखोगे तो ऑलमोस्ट कॉल का ओआई चेंज 60 लाख के आसपास दिखेगा और पुट का देखोगे 1,33 लाख, ऑलमोस्ट डबल था। 0.86 का पीसीआर यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे जब डीप आया ना, ये जो पॉइंट है 1045 का, तब देखो जो कॉल है ना 54, 55 जो भी थे, कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, 30 लाख के आसपास आया। पुट का भी कम हुआ, पुट का हल्का सा कम हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा तो कॉल का कम हुआ। और फिर आप देखोगे धीरे 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 पुट में और ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगा कंटिन्यू।
अगर आप देखोगे कि ये दिन भर फिर वापस नहीं आया, आखिरी में तो एक्सपायरी, बहुत लोग इसको प्रीमियम रहते नहीं है तो निकाल देते पोजीशन, तो ये जनरल कंडीशन आप लोगों को एक्सपायरी के दिन उसके पहले दिन देखने को मिलेगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 का पीसीआर हुआ। आप देखो कॉल के ओपन इंटरेस्ट में 23 लाख और पुट में देखोगे तो 2 करोड़ 22 लाख। तो 17,700 में इतना बड़ा आज सेलिंग हुआ है और हम लोगों ने वही एग्जैक्टली स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने सेल की थी। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैंने जो एंट्री की थी ना पहले जल्दी कर ली थी, इसीलिए वो रेड कैंडल ने थोड़ा सा हम लोगों को भी डराया, ऐसा नहीं है। अब देखो एग्जैक्टली बेस्ट एंट्री कहाँ होती थी, जब ये प्राइस ने वीवैप को काट दिया नीचे की तरफ और जब ये फिर से ऊपर की तरफ गया। अब आपको डेटा भी बता रहा है कि बुलिश व्यू है पहले से है, तो आप यहाँ पे एंट्री करते 11 बजे के आस तो एग्जैक्ट सही ट्रेड आपका होता, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो ये रहा। अब यहाँ से आपको और एक चीज़ जहाँ पे मिली, अगर आप देखोगे ये 17,700 जो एट द मनी चल रहा था, कॉल पुट का ओपन इंटरेस्ट है आप लोगों को। सिंपली अगर देखोगे दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी स्ट्राइक हुआ है। आप अलग अलग मल्टी स्ट्राइक्स के यहाँ पे चेक कर सकते हो एग्जैक्टली। मुझे कन्फर्मेशन कब हुआ, चार्ट पे जाके देखोगे ना तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसमें टाइम लगता है फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा बट आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोगों को सिर्फ ट्रेड ही चाहिए, बहुत लोगों की मेंटालिटी ये हम लोगों को ये नहीं सीखना है, सिर्फ ट्रेड कहाँ है वो इंपॉर्टेंट है, तो फिर भगवान ही भला करे उन लोगों का। देखो अभी यहाँ पे टाइम कितना हुआ 11:30। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो ये 17,700 के कॉल में भी काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट था, पुट में भी ऑलमोस्ट अच्छा ही ओपन इंटरेस्ट था। एक समय पे आप देखो कॉल में काफ़ी बढ़ गया था, पुट में हल्का सा कम हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट टाइम देखो कितना 11:25, मतलब 11:30 को फिर से पुट का ओपन इंटरेस्ट ने ऑलमोस्ट इसको कवर कर लिया और वो कंटिन्यू ऊपर गया और कॉल साइड में कम हुआ। तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि 11:25 के आसपास अगर आप देखोगे सो ऑलमोस्ट आप लोगों को ये कैंडल के बीच वाली, मतलब यहाँ पे इस कैंडल के आसपास आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर आप लोग देखोगे तो 11:15 to 11:30, मतलब ये कैंडल के बाद आप लोगों को कन्फर्मेशन मिल गया होगा कि यहाँ से अगर हम लोग पुट सेल करते हैं तो मार्केट यहाँ तक तो जाने की ज़रूर कोशिश करेगी। एंड दिस इज द बेसिकली दिस इज द पावर ऑफ लेवल। एग्जैक्टली उस लेवल के आसपास क्लोज हुआ, इसीलिए पूरे दिन भर मैं कभी भी मार्केट से निकला नहीं। एग्जैक्टली मैंने ऑलमोस्ट, आप जाके चेक करो कि मैंने ट्रेड कब निकाला, क्योंकि जनरली मेरी ट्रेडिंग स्टाइल वही है, मैं तो एंड तक उसे होल्ड करता हूँ। एक्सपायरी के दिन भी मैं इसको कैरी करके लेके जाने वाला था, बट सुबह फिर से मुझे एक प्रोग्राम है तो मैं वहाँ पे बिजी रहूँगा, तो मैं ट्रैक नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा मार्केट को, तो इसीलिए मैंने कोई वहाँ पे रिस्क नहीं लिया। अदरवाइज़ वहाँ पे भी प्रॉफिट होने के फुल चांसेस थे और ज़्यादा आप लोगों को प्रीमियम डीके मिल जाता था ऑटोमेटिकली सुबह मॉर्निंग को ओपनिंग में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। अब देखते हैं कि कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब सिंपल आप देखोगे, सबसे पहले निफ्टी 50 की तरफ देखते हैं। अब देखो कल तो एक्सपायरी है। अब एक्सपायरी को क्या होता है ना, मैंने आपको इसके पहले भी बताया, जनरली अभी मार्केट काफ़ी अच्छा मूव वन डायरेक्शन में मार्केट ने वन साइडेड ऐसा मूव कर दिया है, ठीक है। और ऑलमोस्ट हर दिन गैप अप ओपन होकर ऊपर चल रहा है 3-4 दिन से। अब क्या होगा ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, और प्रॉफिट बुकिंग करवानी है तो एक्सपायरी का बेस्ट डे शायद हो सकता है। तो मार्केट क्या करेगा, फिर से रिएक्ट करेगा ऊपर की तरफ। अब जो इतने दिनों से लोगों ने रैली मिस की होंगी, अगर कल भी मार्केट उनको पॉजिटिव दिखेगा तो वो एंट्री करने की कोशिश करेंगे। माइंडसेट समझो, एंट्री करने की कोशिश करेंगे और मार्केट में दिखाया जाएगा कि पॉजिटिव है, तो और वहीं से कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ से शॉर्ट सेल लोग कर सकते हैं। और जनरली हम लोगों को पता है कि एक्सपायरी का दिन जनरली मार्केट ऊपर जाता है, कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ा देते हैं, फिर वहाँ से सेलिंग होती है और नीचे आके फिर पुट साइड के प्रीमियम हल्के से बढ़ते हैं, फिर ऊपर जाके कहीं तो भी इंडिसिजिव टाइप ऑफ कैंडल बन के साइडवेज क्लोजिंग होती है। भले ही उसका कलर जो है कैंडल का ग्रीन रहे, रेड रहे, इस टाइप की कैंडल जनरली मिलती है। कंपलसरी नहीं ऐसा हो, वन साइडेड भी एक्सपायरी हो सकती है, शायद ओपन होकर ऊपर ही चला जाए। तो हम लोगों को प्लान बनाना है। देखो अगर साइडवेज ओपनिंग होती है, अब इसकी कोई गारंटी नहीं कि ओपनिंग कहाँ पे होगी, वो सुबह ही पता चलेगा, ठीक है। अगर साइडवेज ओपनिंग होती है और यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिखता है और 17,791 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो मार्केट ज़रूर 17,825 to 850 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट होता है तो हम लोग फिर से पुट सेल करके पोजीशन को कैरी करेंगे। बट आप एक बात को समझो, लास्ट टाइम का भी एक्सपायरी का वीडियो देखोगे तो मैंने उसके दूसरे दिन मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी, क्योंकि 2 रुपीज़ का ऑप्शन भी कब 10 रुपये का बन जाए, 2 रुपीज़ नहीं, वो तो 90 पैसे के 80 पैसे के आसपास था, वो 10 रुपये का हाई उसने लगा दिया था। तो आप ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर ऊपर की तरफ चला जाता है हमारी डायरेक्शन में, हम लोग पुट सेल करेंगे और उसका स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करते हुए लेके जाएंगे, ठीक है। और जनरली पार्शियल क्वांटिटी बुक करते चलो एक्सपायरी के दिन। और मान लो कि आप लोगों ने कोई एक ऑप्शन 20 रुपीज़ के आसपास सेल किया हुआ है,
और वो 4 रुपीज़ के आसपास आ गया। अब ये 4 रुपीज़ यानी क्या होता है पर लॉट, 200 रुपये। ऑलरेडी आप 16 रुपीज़ ले लिया हो। अब 90% प्रॉफिट आपको अगर 2 घंटे में मिल चुका है तो बचे हुए 4 आवर्स के लिए, 5 आवर्स के लिए क्यों मार्केट में टेंशन लेना है ये 100-200 पॉइंट के लिए। आप प्रॉफिट बुक कर लो, या सिंपल छोटा सा आप 5 to 6 पे एसएल लगा दो, या पार्शियल बुकिंग कर लो और कोई 8-10 पे एसएल लगा दो। ऐसा हम लोगों को करना पड़ेगा। तो ये एक पहला प्लान रहेगा। अगर साइडवेज ओपनिंग होकर मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। नीचे की तरफ आता है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे चीज़ें अपडेट करूँगा, जो भी मेरा ट्रेड रहेगा आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। एक्सपायरी को मैं बहुत कुछ एग्रेसिव ट्रेड नहीं करता फ्रेंड्स, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अगर टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर उसको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। नीचे की तरफ आने की कोशिश मार्केट में हो सकती है, बट बेहतरीन सिनारियो होगा कि मार्केट ऊपर कहीं तो भी ओपन हो, इस ऊपर के जोन में ऊपर जाए और ये जो लेवल है 17,825 और 850 यहाँ से रेजिस्टेंस ले और हम लोगों को यहाँ से कॉल शॉर्ट करने का मौका मिले, क्योंकि यहाँ के कॉल के प्रीमियम बढ़ जाएंगे और यहाँ पे छोटा सा एसएल, जैसे अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई एंट्री मिलती है तो छोटा सा एसएल आप लोग यहाँ लगा सकते हो, सिंपल सा, और यहाँ से आप लोग यहाँ तक भी मार्केट आ जाता है तो आपके प्रीमियम बहुत स्पीडली गिर जाए, मतलब कम हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे। और थोड़ा नीचे आता कोई दिक्कत की बात नहीं, हम थोड़ा सा नीचे की स्ट्राइक प्राइस सेल करते हुए लेके जाएंगे और एसएल को ट्रेल करके चलेंगे। अब यहाँ बहुत बड़ा गैप डाउन की तो गुंजाइश तो फिलहाल कहीं लग नहीं रही, गैप अप होगा या फिर साइडवेज ओपनिंग लगती है। अगर साइडवेज मतलब थोड़ा सा गैप डाउन हो जाता है तो फिर से मार्केट ये जो लेवल आपको दिखाई दे रही है यहाँ से पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा, ऊपर जाता है तो फिर से हम लोग पुट सेल करेंगे एसएल को ट्रेल करते हुए। अगर एग्रेसिवली नीचे आ ही जाता है, एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है बहुत बड़ी और नीचे आता है, देखो वर्ल्ड मार्केट में पॉजिटिव है, डॉलर की भी प्राइस कम हो रही है, तो उस वजह से मार्केट हमारे पॉजिटिव है और सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे वो खैर आगे की बात है। अगर बहुत ही एग्रेसिव सेलिंग आ जाती है तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से रिएक्ट होने की कोशिश करेगा। अगर मान लो यहाँ से कहीं सेलिंग आ जाती है तो यहाँ तो पक्के में मार्केट रिएक्ट करेगा, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, एक ग्रीन कैंडल तो ज़रूर बनाएगा। अगर फिर से हम लोगों को यहाँ से एंट्री मिलती है तो हम लोग फिर से देखेंगे कि पुट कहाँ पे सेल करने को मिल रहा है। ये पुट हम लोग अच्छे प्राइस पे यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी थोड़ा चला जाएगा, हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा प्लान रहेगा। अब गैप अप गैप डाउन हो जाए तो थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। हाँ, अगर मार्केट वन साइडेड मार्केट को जाना है ऊपर के तरफ ही, तो अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है 850 के ऊपर, तो मैं एग्रेसिवली फिर से पुट सेल करके इसके नीचे वाले में हम लोग बैठ जाएंगे, मार्केट ऊपर ही रहने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ आके भी क्लोज हो जाता है तो भी हम लोग प्रॉफिट में ही ट्रेड निकालेंगे। बट याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि ऊपर जाने के बाद आएगा नहीं नीचे, ऐसा भी आता है तो हम लोग एसएल को ट्रेल करते हुए चलेंगे। ये होगी इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी की और कैसे ट्रेड करना है, ये सिंपल सा प्लान। बट ये प्लान बहुत इफेक्टिव फ्रेंड्स, आप लोग, मैं बता रहा हूँ 6 तारीख से हम लोग डेली एनालिसिस की वीडियो बना रहे हैं। हर दिन का वीडियो जाके देखो, एक मतलब 90% हमारी चीज़ें सही होती है। अब आपको करना है तो करो, आपकी इच्छा है, बट मेरा बताना सिंपल सा काम है। अब ये रहा निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो बैंक निफ्टी में ऊपर की लेवल जो आपकी आ रही है इंपॉर्टेंट 39,545 और 39,678, इस लेवल को अच्छे से मार्क करके रखो। यहाँ से बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेने की शायद कोशिश करें। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो बैंक निफ्टी इज़ पॉजिटिव। अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव सिग्नल दिखता है तो हम लोग पुट सेल करके चल सकते हैं ऊपर के टारगेट के लिए। यहाँ तक बैंक निफ्टी आने की कोशिश करेगा। अगर जैसे कल भी हमने कहा था इस लेवल तक आएगा, आज भी इस लेवल, कल भी इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा। अगर इसके ऊपर चला जाता है एक रिटेस्ट करके अच्छा, तो हम लोगों को अच्छा मौका मिलेगा ऊपर की तरफ ट्रेड करने का बुलिश साइड में। फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश नहीं करेगा, वन साइडेड मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। लेकिन चांस है कि नीचे आए। अगर अच्छा हम लोगों को एक रिजेक्शन ऊपर की तरफ से मिल जाता है तो हम लोग कॉल भी सेल कर सकते हैं ऊपर के लेवल पे, पुट में प्रॉफिट बुक करके, या फिर एक यहाँ से छोटा सा ऐसे लगा कि नीचे की तरफ भी आ जाता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। ऊपर की लेवल मैंने आपको बता दी, नीचे की लेवल जो है 39,240 है, उसके नीचे 38,888 के आसपास आपकी लेवल बनेगी। इसके नीचे जाने, मतलब यहाँ तक जाने का कोई सवाल नहीं, बट एग्रेसिव सेलिंग आ जाती है तो बैंक निफ्टी यहाँ से फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से फिर से रिस्पेक्ट करेगा। अगर इसके नीचे आता है तो फिर से बड़ा मार्केट में फॉल होने की गुंजाइश रहेगी, बट इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। बट हम लोगों को सब डायरेक्शन से सोचना है, क्योंकि हम लोगों ने बोला कि नहीं पॉजिटिव ही जाएगा, तो होता ऐसा है कि हम लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव, भले ही वो बहुत अच्छा ट्रेड नहीं रहे तो भी हम लोग उसी डायरेक्शन का ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जनरली मार्केट का जब व्यू बनाने की कोशिश करते हैं तो मार्केट का व्यू कभी भी आप लोगों का न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि कल कहाँ ओपनिंग हो रही है, क्या प्राइस एक्शन बनती है, सारी चीज़ों को देखते हुए ट्रेड करना पड़ता है। तो जो व्यू है वो साइडवे मतलब न्यूट्रल रहना चाहिए।
लेकिन अगर आपको ये भी होना चाहिए कि हाँ हम लोग बुलिश रहेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा सिनारियो बनेगा तब हम बुलिश रहने की कोशिश करेंगे, वैसा सिनारियो बना तो हम लोग बीरिश साइड में रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ऐसे कर सकते हो। सो दिस वाज अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, द इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड हाउ वी कैन ट्रेड हाउ वी कैन प्लान द पर्टिकुलर ट्रेड। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर ये स्ट्रैटेजी लगाई होगी तो मुझे बता सकते हो आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी। सिंपल रेशो स्प्रेड है, बट इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया गया क्योंकि हमें सेंटर में ना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ सेंटर में जो है कि हम लोगों को देखो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट कंप्लीट साइड में रहे, होने के लिए तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ सिर्फ 118 रुपये का प्रॉफिट था, मैं आपको बता रहा हूँ, बट कुछ ना कुछ तो मूवमेंट आने वाली थी, वो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन यहाँ पे डीके बहुत मिलेगा, इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पे 128 का जो कॉल बाय किया था वो 4000 का प्रॉफिट दे रहा है, और जो 550 का पुट बाय किया था 116 पे वो 5400 का, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1400 का लॉस चल रहा है। अगर लॉन्ग स्ट्रैंगल अगर बना के चलते थे तो बहुत बड़ा लॉस नहीं है, बट फिर भी है। अगर कल मार्केट वन डायरेक्शन मूव हो जाता है तो ये भी शायद कवर हो जाएगा, बट एक्सपायरी है वो भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। बट ये सेलिंग करने की वजह से वो सब मैनेज हो गया और आप लोग अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी आई हुई है। सो फ्रेंड, दिस वॉज ऑल अबाउट द today's video, and hit the like button if you like the videos and share this video with friends and family. Thank you friends.